कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में सृजन अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से संगठन के नेता कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनसे संगठन को मजबूत बनाने के लिए फीडबैक ले रहे हैं। शहर व जिला अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं की सलाह के बाद तय किए जाएंगे। इसके पहले अध्यक्ष पड़ावत हावी होने से थोपे जा रहे थे। इसको लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक उज्जैन पहुंची व कार्यकर्ताओं से स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं की सलाह संगठन की बागडोर नए व्यक्ति को सौंपी जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल को शून्य बताया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर शराब के ठेके भाई भतीजे और परिवार के लोगों को देने के आरोप लगाए हैं। संगठन सृजन अभियान को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस के स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधियों समेत कार्यकर्ताओं संवाद करना शुरू कर दिया है। 12 जून तक उज्जैन में रहकर संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलकर जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं ब्लॉक स्तर पर जाकर ब्लॉक के लोगों से भी चर्चा की जाएगी। जो संगठन में अच्छे से काम कर सके उसे ही शहर और जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। मंगलवार को निजी होटल में उन्होंने पत्रकार वार्ता लेते हुए बताया कि चयन प्रक्रिया में बदलाव लाने का निर्णय अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग समिति ने लिया था। बंद कमरों के लिए गए निर्णय से संगठन कमजोर होता है, यूजुअली भाजपा में दिखाई देती है, क्योंकि मोदी जी का मॉडल यही है। उनका उद्देश्य केवल अपने मन की बात को दूसरे के मन की बात मत सुनो। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने अपने समक्ष खड़े होने वाले शिवराज सिंह चौहान को रास्ते से हटाने के लिए नया चेहरा लेकर आ गए। राहुल जी इनसे अलग ही बात करते हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच जाकर जन जन की बात सुनकर निर्णय लो। देखिए, संगठन सृजन अभियान अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग समिति ने ये निर्णय लिया कि हम अपने पदाधिकारियों के चयन की पद्धति में बदलाव लाएंगे और उसके पीछे का कारण ये है कि आज कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि निर्णय अगर बंद कमरों में बैठकर होते हैं तो उससे संगठन बहुत कमजोर होता है। और ये शैली खास तौर से आप देखेंगे तो आपको भाजपा के राज में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का मॉडल यही है कि केवल अपने मन की बात सुनाते रहो, दूसरे के मन की बात जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि मामा जी को ठिकाने लगाने के लिए एक नया चेहरा ले आए, क्योंकि वो अपने समकक्ष भी किसी को खड़ा हुआ देखना नहीं चाहते। राहुल जी बिल्कुल इससे इतर बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनता के बीच जाकर जन जन की बात सुनो और फिर निर्णय लो। तो पहला लक्ष्य जो है संगठन सृजन अभियान का वो ये है कि हम निर्णय का विकेंद्रीकरण कर सकें, उसे डिसेंट्रलाइज कर सकें। ब्लॉक मंडल लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं नेताओं की जनता की बात सुनकर फिर हम निर्णय लें पदाधिकारियों के चयन में। और दूसरी बात है कि हम मजबूत जिलाध्यक्ष बनाएं जो कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करें और कांग्रेस को मजबूती दें। अब जिलाध्यक्ष किस तरीके का होना चाहिए, इस पर राहुल जी ने ये बात कही कि जनवादी नेता हो, जनमुखी राजनीति करता हो, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको समझता भी हो, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, इन सब की बात को जनता के बीच में पहुंचा सके। और खासतौर से उज्जैन जैसे शहर में जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, कांग्रेस का परचम मजबूती के साथ लहराकर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाए। तीसरा लक्ष्य जो है वो ये है कि हम जिलाध्यक्ष के माध्यम से और निचले स्तर तक जाएं। हम ब्लॉक अध्यक्ष समिति बनाएं, हम वार्ड समितियां बनाएं, हम पंचायत स्तर पर गांव तक भी पहुंचने का काम करें। तो ये 3 बड़े लक्ष्य लेकर हम आगे चल रहे हैं। और जैसा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नए सुमन, फिर नए उपवन, फिर नए भवन, फिर नए सृजन हो जाते हैं। तो एक नई शुरुआत है अच्छे लक्ष्य के साथ। और मैं समझती हूँ कि 2028 में इसके बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस पार्टी को देखने के लिए मिलेंगे। 30 जून तक सभी पर्यवेक्षक हर जिले में जो कांग्रेस के AICC द्वारा नियुक्त किए गए हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके 1 महीने के भीतर मुझे लगता है कि नए अध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए। मैम, बिहार में चुनाव है, कांग्रेस को कहाँ देखती है, क्योंकि बीजेपी और जो है नीतीश साथ में दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज है? देखिए, भाजपा का ठगबंधन जो है वो बिखरने की कगार पर है। 11 साल की जो विफलताएं मोदी जी की हैं उनका भार वो अपने कंधे पर ढोते हुए जा रहे हैं। नीतीश बाबू का ये हाल है कि जनगण मन राष्ट्रगान हो रहा है और वो किसी के सर पे गमला उठा के रख रहे हैं। उनमें नेतृत्व की क्षमता बची है कि नहीं बची है, आज इसी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। पर हाँ, मोदी जी की मौका परस्ती, मोदी जी की संवेदन शून्यता और मुझे लगता है मोदी जी
किसी की साम दाम दंड भेद करके राजनीतिक पद हथियाने की जो ताकत है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, उसकी कोई सीमा पार कर ही नहीं सकता। इसीलिए राहुल गांधी पहलगाम में अटैक के बाद पहलगाम जाते हैं और मोदी जी बिहार की रैली में जाते हैं। पर बिहार की जनता ये पूछ रही है कि बिहार की रैली में जाकर भी पाकिस्तान का नाम लेने से मोदी जी क्यों बचते रहे। आज बिहार में गिराने के लिए मोदी और नीतीश के ठगबंधन के पास कुछ नहीं है। तमाम ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे समय पर और निकल कर आएंगी, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो। हर जगह पर आज तक बिहार को स्पेशल स्टेटस तो मोदी जी दे नहीं पाए। अब किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले से ही बड़े समन्वय के साथ हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं राजद के साथ, और इस बार जो पिछली बार चूक रह गई उसे बिल्कुल दूर करके बिहार में एक सशक्त सरकार बनेगी।